सौर मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह शुक्राचार्य और यही शुक्रदेव आपके वित्त मंत्री के साथ अपना गोचर कर रहे हैं। क्या होगा, कब होगा, इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मीन राशि मीन लग्न के ठीक छठे भाव पर इनका आगमन हो रहा है 7 जुलाई सन 2023 को। जैसे ही इनका प्रभाव आपके छठे भाव पर आता है, सुबह 4 बजे का वो समय होगा जब ये आपके पंचम भाव को छोड़ करके आपके छठे भाव पर यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आते हैं, आपको ये समझना है छठा भाव काहेगा। छठा भाव वो स्थान हो गया जो हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। यहां पर आपको यह मानना है कि शुक्र जहां पर उपस्थित होते हैं उस भाव पर सौंदर्यता कायम हो जाती है, एक उस भाव पर एक उल्लास का वातावरण कायम हो जाता है। तो जब शुक्र आपके छठे भाव पर आएंगे तो एक प्रेम का वातावरण, एक उल्लास का वातावरण आपके छठे भाव पर देंगे। तो भाई प्रेम हमारे मन में कब आएगा? जब कोई हमारे जीवन में कोई रोग ना हो, कोई शारीरिक स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना हो, तब हमारे जीवन में प्रेम आएगा। और कब आएगा? जब हमारे पास कोई आर्थिक समस्या ना हो, कोई कर्जे ना हो, तब हमारे जीवन पे अच्छाई देखने को मिलेगा। शुक्रदेव यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, किसी प्रकार से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजगता रखने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। छठे, क्योंकि ध्यान रखेंगे मीन राशि के अनुसार, मीन लग्न के अनुसार शुक्र इनके लिए योग कारक नहीं है। ऊपर से आपके ये तीसरे और साथ ही साथ ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखने की थोड़ी आवश्यकता होगी। ये जैसे ही 7/7/2023 से लेकर के 23/7/2023 के दिन वो दिन होगा जिस दिन यही सुबह के 6:01 पर यही शुक्रदेव हो जाते हैं वक्री। अब वक्री हो जाना मतलब कि आप ये समझिए इनके प्रभाव में वृद्धि हो जाना। तो किसी प्रकार से धन का सोर्स, धन के स्वामी माना गया है शुक्राचार्य को। शुक्र देवता धन के प्रतीकात्मक एक ग्रह ही माने गए हैं। आपके धनेश कौन हो गए? आपके धनेश तो मंगल है, और यही मंगल ऑलरेडी जब इनका गोचर हुआ है तो ये मंगल पहले से यहाँ विद्यमान थे। मतलब बहुत कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। सोचिए जरा कि हमारे धन के स्वामी जो आपके वित्त मंत्री हैं मंगल, ये ऑलरेडी पहले से हैं, 1 जुलाई को ये पहुंच चुके हैं छठे भाव पर, और स्वयं शुक्र जो धन के कारक हैं, इन दोनों का संगम मिल करके कितना ज्यादा धन दे सकता है आपको। और यही नहीं, छठा भाव कहेगा तो छठा भाव हमारे प्राप्ति का भाव भी होता है, इसलिए प्राप्ति के दृष्टिकोण से इसे बहुत अच्छा माने। दूसरा भाव हमारे धन का और छठा भाव हमारे प्राप्ति का, और साथ में शुक्र हमारे धनदायक की स्थिति को यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई धन प्राप्त होगा, हाँ धन प्राप्ति की संभावना बन सकती है। कोई धन की बारिश नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, कोई छप्पर फाड़ करके धन प्राप्त नहीं होगी। जो आपको सही है उस बात को बताना हमारे ज्योतिषियों का धर्म होता है। जिस प्रकार एक सच्चा पत्रकार एक सच्ची खबर को आपके सामने रखता है, उसी प्रकार से एक सच्चा ज्योतिषी भी एक सच्चे खबर को, एक सच्चे विश्लेषण को आपके सामने रखता है। आपको यह जानना है। तो जब मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है तो मंगल कौन है? मंगल भूमि कारक माना गया है, और साथ में शुक्र कौन है? शुक्र हमारा धन है। तो हो सकता है भूमि के कारण आपके धन खर्च हो सकते हैं। मंगल का सीधा सीधा संबंध और छठे भाव का संबंध हमारे कर्जे से होता है, तो हो सकता है इस टाइम पर कर्जे बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए बहुत अलर्ट रह करके अपने कर्जों पर ध्यान देना है। कोई नया कर्जा आप न लें तो ज्यादा अच्छा है, वरना उसमें हमको लंबे अवधि तक उसके चुका पाने में हमें परेशानी आएगी। अब देखते हैं इसका लाभदायक विश्लेषण क्या हो सकता है। अब जब हमारे धन के स्वामी यहाँ पर कर्जे में फंसाने की योग बन रही है, लेकिन जैसे ही इसी समय पर 7 अगस्त 2023 का वो डेट आएगा जिस दिन यही कर्क में गोचर कर जाएंगे। कर्क में गोचर कर जाना मतलब ये पुनः फिर से आपके पंचम भाव पर आ गए। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। एक तरफ तो ये सूर्य की राशि पे थे, अग्नि तत्व की राशि पे थे। एक जब फूल को हम आग के पास रख देते हैं, अग्नि के पास रख देते हैं, तो क्या होगा? उस फूल में मुरझाहट आ जाएगी। तो मुरझा कौन गया है? आपके साहस को मुरझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहीं पर जल के प्रभाव में आने के कारण वही फूल तुरंत फिर से उनमें मतलब एक खिल जाएगा, वो फूल मान सकते हैं, या ये मानिए कि जो मुरझाहट था उसमें दूर। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे 7 अगस्त से लेकर के ये पूरे 2 अक्टूबर तक ये इसी स्थिति में आपके ये कहाँ पर रहेंगे? पंचम भाव पर रहेंगे। हाँ, तो पंचम भाव पर आकर के एक कॉन्फिडेंस की वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। इस टाइम पर आपके साहस का प्रतिफल यहाँ पर प्रदान करेंगे। जो लोग तीसरा भाव और पंचम भाव दोनों को जोड़ दिया जाए तो इंटरटेनमेंट होता है, और साथ में यही संचार के माध्यम होते हैं। जो संचार के माध्यमों के द्वारा जो धन प्राप्त करते हैं, किसी प्रकार से आप कोई इंटरनेट से संबंधित कार्य करते हैं तो इन कार्यों में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। मार्केटिंग इत्यादि के सेक्टर में भी जो काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा,
जब ये पंचम पर आते हैं ऑलरेडी यहीं पर जब रहेंगे तो ये किस भाव के स्वामी है, ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव का है, आपके एक प्रकार से परिवर्तन का है। तो परिवर्तन का दौर किस पर देखने को मिलेगा, ये परिवर्तन होगा आपके संतान पर, आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हो सकता है शुक्र यहां पर जब स्थित हो जाएंगे तो शुक्र प्रेम है, तो संतान के प्रति भी आपके प्रेम हो जाएंगे। प्रेम हो जाएंगे का तात्पर्य यह है अपने बच्चों के लिए आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, उनके लिए किसी भी प्रकार से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूर्ण करने का आप ज्यादा प्रयास करेंगे, और एक प्रकार से परिवर्तन का योग। अब यही वो भाव है जहां पर हमें प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। तो जो लोग प्रेमी युगल हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कब तक, तो 7 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक का समय रहेगा जहां पर उनके संबंधों में मधुरता रहेगी। और दांपत्य जीवन में भी यदि आप अपने पति या पत्नी से भी यहां पर चाहें तो अच्छा खासा यहां पर संबंध कायम हो सकते हैं। संबंध कायम का मतलब यह होगा यदि किसी कारण से कोई तनाव की स्थिति है, कोई बाधा की स्थिति है, तो वहां पर भी एक सकारात्मक प्रभाव आपको देगा, क्योंकि शुक्र हमारा प्रेम है और शुक्र हमारा धन है, और जब पंचम भाव पर आते हैं तो हमें धनदायक है। अब भाई पैसे कहां से प्राप्त होंगे, तो धन के स्वामी हैं ये। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही शुक्र यहां पर उपस्थित रहेंगे तो पैसे का एक सोर्स बना देंगे आपके संतान के द्वारा। मतलब संतान के लिए हमने कुछ अच्छा किया तो आपको अपने आप पैसे की व्यवस्था हो सकता है। कभी कभी होता है कि बच्चों की जो ख्वाहिश होती है उन्हें हम चाह करके भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि अपने कुछ दायरे होते हैं, और उन दायरों पर रह करके यहाँ पर शुक्र आपको ऐसी कोई व्यवस्था कर दे जिससे आप अपने बच्चों के एजुकेशन, कैरियर, उनके विशेष प्रगति के लिए आप कुछ कर पाए। जब ये यहाँ पर रहेंगे तो ठीक इसी बीच में क्या होगा कि ये पुनः फिर से ये वक्री, जब कोई ग्रह वक्री स्थिति में होता है तो एक घर पहले भी फल देता है। तो 7 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का जो डेट है, ध्यान दीजिएगा, इस टाइम पर आपको चतुर्थ भाव के भी प्रतिफल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं बुध हैं, और बुध के घर पर शुक्र का जब वक्री स्थिति में आना, कोई ग्रह जब वक्री हो जाता है तो एक घर पीछे का प्रतिफल देता है। तो इस प्रकार से आपको चौथे भाव का प्रतिफल देगा। कोई प्रॉपर्टी संबंधी कोई लेन देन है, कोई कार्य है, उस पर आपका नियंत्रण हो सकता है, या उसके द्वारा भी एक आर्थिक प्रगति या धन की प्राप्ति हो सकता है। ऐसा मानिए, हो सकता है यदि किराया आपके घर में आप कोई किराया देना चाहते हैं और उस रेंटल इनकम नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर वो सब चीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के ये शुक्र का गोचर आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक तो है भाई, हाँ, मतलब ये मानिए, लेकिन ये समझना है कि यदि हमारे योग कारक ग्रह जो नहीं है उनका छठे में होना हमारे लिए तो अच्छा है भाई। ये समझिए, अब कैसे समझना है, आपके जो मित्र हैं मीन राशि, इनके स्वामी कौन हो गए, देवगुरु बृहस्पति। अब इन पर पूरे के पूरे देवगुरु बृहस्पति का पूरा नियंत्रण होगा, मतलब आपका पूरा नियंत्रण होगा इस शुक्र पर। कैसे होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 21 अप्रैल 2023 का वो डेट था जब यही आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। ये धन भाव पर गुरु बैठे हैं। अब इन्हीं गुरु की दृष्टि शुरुआत में ही जैसे ही आएगी तो यहाँ पर ये छठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। 1 2 3 4 5, मतलब शुक्र पर पूरा का पूरा नियंत्रण गुरु का होगा। शुक्र कौन है, तो शुक्र धन है। तो मेरा मानना है कि जो स्टार्टिंग जो दौर है इसमें गुरु का नियंत्रण होगा, उस पर आपको ध्यान देना है। उस समय पर गुरु कौन है, भाग्य के कारक हैं, और शुक्र कौन है, धन है। तो भाग्य के कारण हमारे धन की वृद्धि हो सकती है, ये जानना चाहिए आपको। गुरु यहां से दूसरे भाव से देख रहे हैं, मतलब कौटुंबिक कुटुंब के कारणों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके कुटुंब में, यदि आपके परिवार में किसी ने धन आपसे लिया है और उन धनों को आपको वापस नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है यहां पर वो संभावना बन जाए। फंसे हुए पैसों की प्राप्ति का एक सुंदर संयोग आपको दिखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीन राशि के लिए ये जो शुक्र का गोचर है ये एक प्रकार से परिवर्तन का लेकर के आएगा। परिवर्तन इसलिए लेके आएगा क्योंकि परिवर्तन भाव के स्वामी है। धन किस लिए देंगे, क्योंकि धन भाव के कारक माने जाते हैं शुक्र, जो कि अष्टम पे हैं। तो अब उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, जाना होगा। यदि आपने समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें आपके एक लाइक और कमेंट से। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। ये शुक्राचार्य जी महाराज आपके जीवन में बहुत प्रगति और धनदायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।